अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं फिर हाज़िर होगी एक नए व्लॉग के साथ। तकरीबन दिन 11 बजे मैं तैयारी कर रही थी अम्मी के घर जाने की। अम्मी की तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं थी, बस उनके साथ फ़ोन पे ही बात हो पा रही थी। तो बस मैंने कहा चलें आज उनका पता ले आती हूँ, क्योंकि महत के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस मैं उनकी उसकी तैयारी में इतनी मसरूफ़ रही कि मैं नहीं जा सकी उनका पता लेने के लिए। तो बस मैंने सूप वगैरह बनाया और बना के तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए चली गई। वो मेरे घर के पास ही रहती हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं। तो मैं आराम से जो थी वो पैदल ही चली जाती हूँ वहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो उनकी तबीयत बस आजकल थोड़ी-सी ऐज हो गई है। बस जब इंसान को बीमारियाँ लग जाती हैं ना, तो बस फिर कुछ भी जो है ना वो ना तो खाया जाता है उनसे, ना पिया जाता है। तो बस वो कहते हैं ना मौसम भी ज़रा-सा चेंज हो, बस उनको फ़ीवर भी हुआ हुआ था। साथ में उनका स्टमक भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है, गला भी ख़राब था। तो बस 3-4 चीज़ें इकट्ठी ही मिक्स हुई हुई थी। तो वो मुझसे रात को नाराज़ हो रही थी कि भई तुम पास में रहती हो और मुझे पता करने के लिए नहीं आती। वैसे मैं कुछ ना कुछ बना के उनके लिए भेजती रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकी। तो मैंने कहा चलें अभी मेरे पास आज थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने कहा चलें मैं महत के स्कूल्स के आने से पहले-पहले जो थी ना मैं वापस आ गई थी। मतलब मैं तकरीबन 2 घंटे बैठी थी, क्योंकि महत तकरीबन उसकी वैन आती है 2 बजे, तो मैं उससे पहले-पहले आ गई थी। तो ये है जी अम्मी के बाहर का थोड़ा घर के लुक। मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करती हूँ। तो जी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट लगाए हुए हैं, और मैं जब भी आती हूँ सबसे पहले 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे स्टे करती हूँ। और यहाँ पे अम्मी जो है ना वो स्टिल लेटी हुई थी, तो मैं उनको उठा रही थी। मैंने उनके रूम के कर्टन्स पीछे किए ताकि फ्रेश मतलब थोड़ी-सी धूप अंदर आए, और थोड़ी-सी मैंने खिड़की भी खोली कि फ्रेश एयर भी अंदर आए। इससे भी ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे ख़ास वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा कोई ये ना कहे कि भई ये ऐसे ही बोल रही थी, तो छोटा-सा मैंने क्लिप बनाया और आपके साथ शेयर कर दिया। तो फिर ये शाम का टाइम था, महत पढ़ाई वगैरह कर चुका था। तो भाई मेरे आए, तो वो कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोगों ने एक्सबॉक्स पे कोई गेम वगैरह नहीं खेली। तो यहाँ पे रेसिंग चल रही थी, और यहाँ पे यकीन करें मैं जो थी ना वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही थी। तो मेरा बेटा कहता है ये क्या बात हुई मम्मा, आप भाई को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे सच में मैं क्लैपिंग कर रही थी, क्योंकि भाई थोड़ा-सा पीछे थे और मेरा बेटा आगे था। तो कहता है मामा मैं आगे हूँ और आप सपोर्ट भाई को कर रही हैं। तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है थोड़ा-सा उसको चिढ़ा के ना, तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाता है, फिर उसको मनाने का मज़ा आता है। तो फिर सारा दिन यही मेरा और उसका साथ मज़ाक चलता रहता है। अच्छा वो नाराज़ मुझसे 2-3 मिनट से ज़्यादा रहता ही नहीं है, वो मतलब उसको चैन ही नहीं आता। अच्छा गुस्सा कर लेगा और बाद में कहेगा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा मेरा भी वक़्त थोड़ा-सा सुकून से गुज़र जाएगा। लेकिन वो अगले ही लम्हे अच्छा मामा मैं आपका कोई काम कर दूँ? इस तरह की वो बातें करेगा, या फिर मुझे बार-बार आके ना मेरे साथ मस्तियाँ करेगा। अच्छा मामा बात तो सुने ना, मैंने आपसे एक बात करनी थी। तो मैं कहूँगी मैं आपसे कोई बात ही नहीं कर रही, क्योंकि आप मुझसे नाराज़ थे। तो बस जी हम लोग माएँ बच्चों की इसी छोटी-छोटी खुशियों को देख के जो है वो खुश हो जाती हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो मेरी कज़न है, तो शायद वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं। कल अचानक ही मैंने बर्थडे विश करनी की थी। तो उसके छोटा बेटा तकरीबन 2 माह का है, तो उसको हर्निया था, तो उसका उन्होंने अचानक ही इमरजेंसी ऑपरेशन किया। जब मुझे ये पता चला तो यकीन करें इतना मेरा होता है कि आपको अपना ही बच्चा सामने ऐसा फ़ील आती है कि आपका अपने ही बच्चे के साथ। वैसे मेरे से ना किसी भी बच्चे की कोई तकलीफ़ देखी नहीं जाती, ना सुनी जाती है। तो फिर मैं हालाँकि कल महत को पढ़ा रही थी, तो उस बीच में ही उससे बात हो गई। तो वो मुझे बता रही थी कि इस टाइम पे ऑपरेट हो रहा था जब मेरी उससे बात हुई। तो मैंने फिर उसके लिए बहुत दुआ की। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बेटे की मतलब खैर खैरियत से ऑपरेशन हो गया। अल्लाह पाक माँ-बाप को कभी भी किसी भी तरह की आज़माइश में ना डाले। औलाद की तो बिल्कुल आज़माइश में ना डाले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब इंसान जितना भी मज़बूत हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये औलाद ऐसी चीज़ होती है, आपको कमज़ोर कर देती है। तो अल्लाह पाक सबकी औलादों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो बस आप एक-दूसरे के लिए ना दुआ कर दिया कीजिए। ये भी एक सदका जारिया होता है, और ये पता नहीं आपकी दुआ से किसी का क्या भला हो जाए।
तो आपका जाता तो कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी के लिए दुआ करते हैं या अच्छा सोचते हैं ना, तो आपका मतलब क्या पता कल को आपके साथ आने वाली परेशानी आपने किसी के लिए की हुई दुआ वो आपके आगे आ जाए। तो फिर वही बात आती है ना, मेरी अम्मी कहा करती थी बेटा हमेशा आगे वही आता है जो आपने मतलब कभी किसी के साथ किया हो। ठीक है, अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे, किसी के लिए दुआ नहीं करेंगे, किसी की खुशी में खुश नहीं होंगे, किसी के दुख में आपको अपनी मतलब तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा ना, तो देखें अच्छा बुरा वक्त हर इंसान पर आना है। ये मैं नहीं कहती कि किसी पे नहीं आना, लेकिन ये मतलब अल्लाह पाक वैसे तो सबके माँ बाप को सलामत रखे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने कहा है कि हर घर में खुशियाँ हैं तो हर घर में मातम भी है। यानी जैसे हम शहनाइयाँ बजाते हैं, शादियाँ होती हैं, खुशियाँ करते हैं, सालगिरहें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या होता है फ़ौतगियाँ भी होती हैं। तो ये हर घर में अल्लाह ने सबको एक ही जैसा जो है वो मतलब पैदा भी एक ही जैसा किया है। बस ये हम लोगों का नज़रिया बन गया है कि नहीं किसी की खुशी से खुश नहीं होते, जलते हैं, हसद करते हैं। हालाँकि क्या है, वो जो उसके पास है वो उसकी किस्मत का है। हम ये कहते हैं अच्छा उसके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं सोचती। अगर किसी के पास मैं कोई अच्छी चीज़ देख लेती हूँ, तो मैं उसके लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए बेहतर कर। अगर ये की चीज़ या ये नेमत हमारे हिस्से में है, तो उसको हमारे हक़ में कर दे और नहीं है, तो आप सब्र करें। सब्र से अल्लाह बहुत कुछ दे देता है। तो मेरे साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं। ख़ैर वो फिर कभी हम बात करेंगे। तो वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मेरे साथ तो कोई बात करने बैठेगा ना तो बहुत कुछ निकल आता है बातों-बातों में। तो मैंने कहा चलें आपके साथ छोटी-सी ये एक मतलब न्यूज़ शेयर कर लेते हैं कि इस तरह से एक छोटे से बच्चे का जो है वो ऑपरेशन हुआ है। ख़ैर जी, मैंने बनाया आज आलू चिकन का सालन क्योंकि घर में और कुछ भी नहीं था। मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी और इस टाइम पे मुझे बहुत सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि हम हस्बैंड को उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं तकरीबन 7 बजे तक आ जाऊँगा, तो फिर वेजिटेबल्स वग़ैरह उन्होंने लानी थी, लेकिन वो फिर उनको आते-आते काफ़ी लेट हो गया। फिर जल्दी-जल्दी में फिर मैंने यही किया, फ्रीज़र से चिकन निकाला और उसको डीफ्रॉस्ट करने के बाद फिर मैंने आलू चिकन का सालन बनाया। फिर मेरा दिल किया यार काफ़ी अरसा हो गया मतलब कौन खाता है इस तरीके से जो चावलों के साथ ऊपर शोरबा और ये आलू चिकन वाला, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने तकरीबन बहुत अरसा हो गया 5-6 महीने से भी ज़्यादा हो गया कि मैंने ये नहीं बनाया था। तो वैसे आलू चिकन का सालन बनता है, पर वो रोटी वग़ैरह के साथ खाने के लिए बनता है। तो मैंने बस सिंपल सा ऐसी सॉरी प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया था और उसका मैंने ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया। ये आपके सामने है। नमक और चिकन और आलू, थोड़ा-सा पहले मैंने लहसुन को थोड़ा-सा ब्राउन किया था और उसके बाद उसको मैंने 5-7 मिनट के लिए ना ऐसे ही छोड़ दिया था। तो वो अच्छे से भुन गया, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई चिकन की। फिर मैंने इसके बीच जो बेसिक मसाले थे वो डाल के, ग्रेवी डाल के, तो उसको मैंने अच्छे से भुनाई की और उसी जग में मैंने दोबारा पानी डाल के तो उसको पहले मैंने कम पानी डाला था, लेकिन फिर मेरा प्लान बन गया चावल बनाने का, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी और डाल दिया। तो मेरा वैसे ही बस दिल कर रहा था कि आज चावलों के साथ बनाएँ, हालाँकि मेरे ख़्याल से मैंने 1 से 2 दिन पहले चावल बनाए थे। तो मैं मतलब मेरी कोशिश होती है हफ़्ते में बहुत भी हो ना तो 2 से ज़्यादा दफ़ा मैं चावल ना बनाऊँ। क्योंकि अब मतलब एज फैक्टर भी ऐसा है, तो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें कम खाएँ जो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि चावल ठीक है कम खाने चाहिए, ये नहीं है कि ये अच्छे नहीं होते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमत हर सभी अच्छी होती है, लेकिन बस आपको अपना थोड़ा-सा जो है ना वो लिहाज़ पेट का भी और जिस्म का भी रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो मुझे इस टाइम पे इतना गुस्सा आया हुआ था कि मैंने उनसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं की और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि क्या-क्या आया। और मैंने ये देखें टमाटर भी देखें, लोग तो इतनी बेईमानी करते हैं ना कसम से, आपकी आँखों में जो है ना सही कहते हैं ना मिर्चियाँ डाल देते हैं और बस फिर वो नाप-तोल में ये हालात करते हैं। तो मैं अपने बेटे से कह रही थी, अच्छा मैंने कहना हस्बैंड को था और इनडायरेक्टली बेटे से बात करते हुए मैं कह रही थी, इतनी सब्जियाँ आ जाती हैं लेकिन कभी घर में हरा धनिया नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ओह शिट! मैं वही कहूँ मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैंने कहा हालाँकि मतलब ये सब्जियों में ना दिल करता है और अच्छा लगता है, मतलब जैसे गोभी में, आलू मटर गाजरों में इस तरह मतलब
इन चीज़ों में दिल करता है अच्छा, और एक ना खाने की लुक ही चेंज हो जाती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह सब समेट ली थी, और मटर क्योंकि मैं फ़ौरन हाथ के हाथ ही निकाल लेती हूँ, उससे ये होता है कि फिर फ्रीज़र में मतलब फ्रिज में चले जाए ना तो थोड़ी सुस्ती काहली हो जाती है। बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर लिए थे। ये तकरीबन मेरे सालन की फ़ाइनल लुक थी। तो मेरी अम्मी कहा करती हैं कि कभी भी जब खाने का मतलब खाने के ऊपर से ढक्कन उठाए ना, तो जो भी आपके इसके ऊपर मतलब भाप आई हुई होती है ना, पानी सा ढक्कन के ऊपर बना हुआ होता है, वो कभी भी बाहर नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये सारी आपके खाने की ग़िज़ाइयत होती है, जो भाप की सूरत में आपके ढक्कन के साथ जाके लग जाती है। तो वो फिर आपको हमेशा ढक्कन उठा के तो वो वाला पानी जो भी उसकी भाप या जो भी कह लें आप उसको खाने के अंदर ही ड्रॉप किया करें। तो मैं कभी भी जब भी आप लोगों ने मेरे अक्सर व्लॉग में देखा होगा मैं ढक्कन उठाती हूँ तो वो मैं मतलब उठाती दूसरी साइड से हूँ ताकि भाप सीधी आपके चेहरे पे ना आए, और सारा जो है ना उसका जो भाप होती है उसके बीच ही सारी ड्रेन करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट निकाल बना रही थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें कि किस किस के मुंह में देख के पानी आ रहा है। तो फिर उसके लिए आप ऐसा कीजिए, किचन में जाइए और अपनी मर्ज़ी का जो सालन है ना तो वो बनाइए। देखिए कितना मज़ा आता है ना, सादा सा खाना, सिंपल सा कभी-कभी खाना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक़्त जो है वो इस तरह, हालाँकि मैं ऐसा बनाने की किसी भी मूड पे नहीं थी, खाना मैंने कुछ और बनाना था, लेकिन वो क्या कहते हैं ना अल्लाह ने मेरी किस्मत में आज ये लिखा था, तो मैं फिर ढेर सारे आलू डालती हूँ, हालाँकि अच्छे नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।